हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग देखेंगे ध्येय आईएएस की पीसीएस लेवल की स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज। ये वीडियो आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस प्रीलिम में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद साबित होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें, और जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, क्योंकि चैनल पर लगातार टेस्ट सीरीज अब आती जाएंगी और अपना बारी बारी से देखते जाइए। तो बढ़ते हैं आज के टेस्ट की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में सजा नहीं हुई? ठीक है, तो अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद और शौकत उस्मानी, इन तीनों को कानपुर षड्यंत्र केस में सज़ा सुनाई गई थी, जबकि मानवेंद्र नाथ राय ये सज़ा नहीं मिली थी। तो सी पार्ट इसमें राइट होगा। दूसरा इसमें देखेंगे, कैबिनेट मिशन 1946 ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मांग को स्वीकार कर लिया था और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के लिए आयोजित चुनावों में प्रतिभाग तो किया, परंतु संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया। आपको बताना है कथन सत्य कौन से हैं। तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला सत्य है, पहला असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये असत्य क्यों है ये देखेंगे इसमें। क्योंकि यहाँ पे देखो पाकिस्तान मांग 1946 में नहीं की गई थी, इससे पहले की गई थी 1940 में। तो बी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। आगे इसमें देखेंगे, भारत को भगवान के भरोसे छोड़ दो और यदि ये असंभव हो तो अराजकता के भंवर में छोड़ दो। भारत में अंग्रेजी सरकार के लिए उपरोक्त कथन किसका है? ये कथन महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो यहाँ पे सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन की स्थापना की गई थी, तो ये स्थापना हुई थी 1928 में। आगे इसमें देखेंगे, ब्रिगेड दिए हैं, नेतृत्व दिया है। आपसे पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है सुमेलित नहीं है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। सुभाष ब्रिगेड ये शाहनवाज खान सही सुमेलित है। नेहरू ब्रिगेड ये आपका जीएस ढिल्लो सही सुमेलित है। झांसी रानी झांसी रेजिमेंट ये लक्ष्मी सहगल, ये भी आपका सही सुमेलित है। और यहाँ पे गांधी ब्रिगेड दिया है, ये आपका गुलजारा सिंह, ये गलत है। ठीक है, गुलजारा सिंह नहीं, यहाँ पे इनायत खान होना चाहिए। तो सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। गुलजारा सिंह ने आज़ाद ब्रिगेड को नेतृत्व किया था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले देखते हैं। 1832 में दर्पण नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। तो ये दर्पण नामक एक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया था बाल शास्त्री जाम्बेकर द्वारा। ठीक है, तो सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाल शास्त्री जाम्बेकर ने दर्पण को 1832 में प्रकाशित किया था, और ये ब्राह्मणों की ब्राह्मणवादी कट्टरता की आलोचना की है इन्होंने। तो ये चीज़ ध्यान देंगे, और ये मुंबई से प्रकाशित किया जाता था। सातवां क्वेश्चन है, युद्धों के उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो आपको इनके ईयर पता होंगे, तभी आप कालक्रमानुसार सजा सकते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये आपका हुआ था 1766 से 1769, और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध ये आपका 1775 से 1782 के बीच में, और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये आपका हुआ था 1845 से और 1846 के बीच में। ठीक है, तो ये तीनों मैच है, 1 2 3 इसमें आंसर हो जाएगा। बी पार्ट करेक्ट होगा। यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, एक दो तीन प्रथम आंग्ल सिख। ठीक है, आगे इसमें देखेंगे, राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा के विरोध के लिए किस पत्रिका का उपयोग किया गया था, ये बताना है आपको।
तो ये है संवाद कौमुदी, सी पार्ट इसमें करेक्ट होगा। राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे। इन्होंने संवाद कौमुदी की रचना की थी और इन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और 90 में है, सुमेलित नहीं, ये पूछा गया है। विषाणु अकोष्की प्रियान प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, जीवद्रव्य जैविक क्रियाएं, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण। तो यहाँ पे आपका प्रियान है, ये गलत दिया है, ठीक है। प्रियान आपका प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, ये ध्यान देंगे, क्योंकि प्रियान में न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत दिया है, यही बताना था आपको। 10वां है, निम्नलिखित में से एक पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है, ये बताना है। तो काफ़ी इजी है, आप पढ़े होंगे इसको। ये होगा यूग्लिना। यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है। और प्रोटीन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है, इजी है क्वेश्चन, आप पढ़े होंगे इसको। ये आपका अमाशय से, बी पार्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। रुधिर प्लेटलेट्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है। इसे थ्राम्बोसाइट भी कहते हैं, ये सही है। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, ये भी सही है। ये रुधिर का थक्का बनाती है, ये भी सही है। ये सभी मनुष्यों एवं जंतुओं के रुधिर में पाई जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। सी पार्ट यहाँ पे गलत है, बाकी तीनों सही हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे इसमें बढ़ते हैं, 13 नंबर देखेंगे, कथन और कारण दिए हैं। अनुच्छेद 126 के तहत उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को कानून मंत्री से परामर्श लेना आवश्यक है। तो यहाँ पे आपका देखो, पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। कानून मंत्री से वो परामर्श नहीं लेता है, तो यहाँ पे सी पार्ट सही होगा, ए सही है। इसका जो कारण है वो गलत दिया हुआ है, इसमें किसी के परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। फिर है 14 नंबर, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है? भोजपुरी, अंग्रेजी, नेपाली, राजस्थानी। तो 8वीं अनुसूची में हमारी 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, उनमें से आपको बताना है इसमें से कौन है। ये जो ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पे नेपाली हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट होगा। आगे है 15 नंबर में, अनुच्छेद 265 के अंतर्गत कुछ कर कार्यपालिकीय या प्रशासकीय आदेशों द्वारा लगाए जाते हैं और ऐसे विषय जो ना तो संघ सूची में वर्णित है ना ही राज्य सूची में, उन पर केंद्र सरकार द्वारा कर लगाया जाता है। तो ये गलत है, पहला वाला सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे कथन, असत्य कथन पूछा गया है, ये ध्यान देंगे। पहला वाला आपका गलत है, दूसरा सही है, तो असत्य कथन यानी ओनली 1 होगा। धन विधेयक के संबंध में असत्य कथन आपको पहचानना है। धन विधेयक में सिर्फ अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट विषय आते हैं और आगे इसमें कहा गया है धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, ये दोनों ऊपर के सही हैं। धन विधेयक, प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, सही है। और धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है, ये गलत है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, डी पार्ट राइट होगा। आगे है 17 नंबर में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन का अधिकार अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद को है और इसके लिए संसद को संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। इसमें संविधान संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 18वां देखेंगे, राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में बताना है असत्य कथन कौन सा है। इसकी उद्घोषणा राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के आधार पर की जाती है, सही है ये। इसके तहत उद्घोषणा का संसद द्वारा 2 माह के भीतर अनुमोदन किए जाना आवश्यक है, ये भी सही है। और इसके तहत उद्घोषणा को 6 माह पर पुनः अनुमोदन कर अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, ये गलत दिया है। और लास्ट वाला भी सही है, तो यहाँ पे सी पार्ट असत्य होगा, बाकी सारे सत्य हैं।
19 में देखेंगे उच्चतम न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है, पूछा गया है। सभी संवैधानिक मामलों में प्रधानमंत्री को सलाह देना। विधिक मामलों में प्रधानमंत्री को सलाह देना। सार्वजनिक महत्व के कानूनी तथा तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना। तो ये परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। 20वां है संविधान के अनुच्छेद 136 में कथन सत्य चुने, ये विशेष इजाज़त से संबंधित है। इसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने का प्रावधान है और इस अपील की इजाज़त स्वयं उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार प्रदान करता है। ये तीनों कथन इसमें सही है, तो सभी कथन सत्य, डी पार्ट राइट हो जाएगा। 21 नंबर में है निम्नलिखित में से किस एक के संबंध में भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाएं समान है। तो ये राष्ट्रपति के पास पावर जो होता है वीटो पॉकेट वीटो शक्ति होती है, ये दोनों में समान है। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। असुमेलित यानी नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा गया है। निष्काम कर्म का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद का तीसरा मंडल। वैदिक साहित्य श्रुति दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद का 7वां मंडल। तो यहाँ पे पहला वाला आपका गलत दिया है। निष्काम कर्म का जो उल्लेख है ये सर्वप्रथम यजुर्वेद में मिलता है, तो ए पार्ट यहाँ पे सही होगा। महाजनपद दिए हैं और उनकी राजधानी आपको बताना है, सही मैच क्या होगा। अंग है वज्र चेदी मत्स्य, तो अंग की राजधानी चंपा, ए का 4। वज्र की राजधानी वैशाली और चेदी की राजधानी आपकी शक्तिमती और मत्स्य की विराटनगर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 2 3 1, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 24 में देखेंगे निम्नलिखित में से किसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। तो ये है आपका विशुद्ध मग्ग, डी पार्ट करेक्ट होगा। सातवाहन वंश के संदर्भ में आपसे पूछे गए हैं कौन से कथन असत्य हैं। इस वंश की स्थापना सिमुक ने शुंग वंश के शासक सुशर्मन की हत्या करके की थी। और दूसरा कथन दिया है नानाघाट पुणे अभिलेख सातवाहन नरेश हॉल से संबंधित है। तो यहाँ पे ये आपके दोनों कथन असत्य दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सत्य क्या होना चाहिए, देखो सिमुक ने स्थापना की थी शुंग वंश के नहीं, कण्व वंश के शासक की हत्या की थी यहाँ पे, और जो कण्व वंश का शासक था वो सुशर्मन था, तो ये गलत हो जाएगा इसकी वजह से। और नानाघाट जो अभिलेख है, ठीक है, ये पुणे अभिलेख से संबंधित है और इसमें आपका सातकर्णी का अभिलेख मिलता है, ठीक है। तो ये सातवाहन से नहीं संबंधित है, ठीक है, ये ध्यान देंगे। 26 में देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजय अभियानों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गुजरात विजय, रणथंभौर विजय, मालवा विजय, चित्तौड़ विजय। तो यहाँ पे आपको ईयर पता होने चाहिए। रणथंभौर विजय ये 1301 में, गुजरात विजय आपका 1297 में, मालवा विजय 1305 में और चित्तौड़ विजय 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, वी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने नील दर्पण में किसानों के हितों का समर्थन किया था। तो ये आपकी पत्रिका होगी और सोम प्रकाश, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे है 28 नंबर में एक मुग़ल शहजादी मखफ़ी के उपनाम से कविताएं लिखती थी। तो ये थी आपकी जेबू उन निसा, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये प्रकांड विदुषी महिला थी
और शासक दिए हैं और यवन राजदूत, इसमें से सुमेलित नहीं है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, मेगास्थनीज सही सुमेलित है। बिंदुसार डायमेकस ये भी सही सुमेलित है। अशोक डायनोसियस सही सुमेलित है। और लास्ट वाला है स्कंदगुप्त हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस स्कंदगुप्त नहीं होगा, यहाँ पे वासुदेव होना चाहिए। तो डी पार्ट यहाँ पे सुमेलित नहीं है। देश राजधानी दिया है, आपसे पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे बताना है सेशेल्स विक्टोरिया सही है। हैती पोर्ट ऑफ प्रिंस ये भी सही है। मंगोलिया उलान बटोर सही है। ग्रेनाडा लिब्रेविले, तो ये ग्रेनेडा की राजधानी सेंट जॉर्ज होगी, तो ये गलत हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है, ये पूछा गया है। तो ये अवरोधक प्रवाल भित्ति, बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। अवरोधक प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ, और ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, ये आपको ध्यान होगा। 32 नंबर में है कौन से कर्क रेखा पर स्थित नहीं है कौन सा देश, ये पूछा गया है आपसे। तो मैक्सिको, म्यांमार, मिस्र ये कर्क रेखा पर अवस्थित है। भूटान नहीं है, तो यहाँ पे सी पार्ट राइट हो जाएगा। ग्रीनलैंड के बारे में पूछा गया है कौन से कथन सत्य हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और इस पर उत्तरी अमेरिका का अधिकार है। तो यहाँ पे पहला सही है, इस पर कनाडा का अधिकार है, ना कि उत्तरी अमेरिका। तो यहाँ पे पहला यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। शहर दिए हैं, झील दी है। थंडर वे ये आपका सुपीरियर झील में है। क्विस क्लीवलैंड ये आपका इरी झील पर स्थित है। टोरंटो ये ओंटारियो झील में, और केसविले ये ह्यूरॉन में। तो 2 1 4 3 डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी काला सागर में गिरती है। तो काला सागर में गिरती है नदी डेन्यूब नदी, बी पार्ट करेक्ट होगा। ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। 36 नंबर में है भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है, ये पूछा गया है। नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ये आंसर हो जाएगा म्यांमार, सी पार्ट करेक्ट होगा। 37 में है गलत पूछा गया है। आदम ब्रिज तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है, सही पार्ट है ये। पंबन द्वीप आदम ब्रिज का हिस्सा है, सही है। पंबन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित, सही है। आदम ब्रिज के उत्तर में मन्नार की खाड़ी है, तो ये गलत दिया है, यहाँ पे पाक की खाड़ी है, डी पार्ट करेक्ट होगा। फिर दिया है इसमें देखो मुख्य हिमालय के गर्भ में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। ऑप्शंस है आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य। तो आंसर हो जाएगा इसमें आर्कियन, ए पार्ट करेक्ट होगा। पर्वत चोटियों में कौन सी सर्वाधिक ऊंची है, तो ये K2 है। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट नहीं दिया है, तो माउंट एवरेस्ट के बाद आपका K2 आएगा। K2 की जो ऊंचाई है 8611 मीटर। नामचा बरवा की 7750 मीटर। नंगा पर्वत की ऊंचाई है 8126 मीटर। और कंचनजंगा आपसे पूछा गया है 8597 मीटर। ये आप ध्यान रख सकते हैं, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बढ़ते या घटते क्रम में लगाने से पूछा जा सकता है। 40 नंबर में देखेंगे असत्य कथन पूछा गया है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, सही बात है ये। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, सही है। कोचीन एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ये भी सही है। मर्मगांव एक कृत्रिम बंदरगाह है, तो ये गलत है। मर्मगांव ये गोवा में है, जुआरी नदी पर स्थित है, और ये प्राकृतिक बंदरगाह है, सी पार्ट राइट होगा। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित लेसोथो देश के बारे में असत्य कथन पूछा गया है। ये ड्रेकेंसबर्ग पर्वत पर स्थित है। इसके तटरेखा की लंबाई सबसे छोटी होती है। इसे शांत घाटियों का देश भी कहा जाता है, और इसकी राजधानी मसेरू है। तो यहाँ पे असत्य है, इसके तटरेखा की लंबाई सबसे छोटी है, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है।
इसकी कोई तटरेखा नहीं है, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो यहाँ पे बी पार्ट आपका गलत होगा, यही पूछा गया था। थीन परियोजना स्थित है, पूछा गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम से पूछा जाता है। तो थीन परियोजना ये रावी नदी पर स्थित है। 6 डिग्री चैनल आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है? तो ये भारत और इंडोनेशिया, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? एल्युमिनियम उद्योग एक भारग्रासी उद्योग है और भारत में वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। तो ये दोनों कथन आपके सही हैं, सी पार्ट राइट होगा। परियोजना दिया है और राज्य दिए हैं। मचकुंड परियोजना ये आपकी आंध्र प्रदेश में है। चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश में। सलल परियोजना ये आपकी सलाल जो है जम्मू कश्मीर में, और टनकपुर उत्तराखंड में। तो यहाँ पे 3 1 2 4 डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। प्राथमिक उत्पादक सोपोसी, सही है ये। जलीय पारितंत्र के जीव भार का पिरामिड उल्टा बनता, सही है। पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह चक्रीय होती है, ये आपका गलत दिया हुआ है। और चौथा है अपघटक एवं उपभोक्ता दोनों की श्रेणी से संबंधित जीव है चींटी, ये भी सही है। यहाँ पे आपका सी पार्ट राइट हो जाएगा। 47 में देखेंगे, आपको बताना है, कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। भारत द्वारा कार्टाजेना प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करना, जैव विविधता अभिसमय भारतीय संसद द्वारा पारित होना और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना। तो इनके आपको ईयर पता होंगे तभी आप कर पाएंगे। तो भारत द्वारा कार्टाजेना प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करना ये आपका 2001 में हुआ था, और जैव विविधता अभिसमन ये 2002 में, और जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना ये आपका 2003 में चेन्नई में हुई थी। तो ये सुमेलित हैं, 1 2 3 डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का प्रमुख घटक होता है, ये होगा आपका धरातलीय ओजोन गैस, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बायोमास का सही रूप प्रदर्शित करता है, ये पूछा गया है। तो ये किसी पारितंत्र में प्रति इकाई समय एवं प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थों का सकल शुष्क भार, बी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। ये आपकी बायोमास की डिफिनीशन पूछी गई है। 50 नंबर में देखेंगे, मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है? तो ये कार्यक्रम शुरू किया गया था यूनेस्को के द्वारा, बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। और 1971 में यूनेस्को के द्वारा मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।